जी सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं सर? हाँ हाँ चलेगा मैडम, नो हाँ प्रॉब्लम। कंफर्टेबल। ओके, सो वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। एंड आज शाम हमको योगा पे ज्ञान देने के लिए उसके में लाइक व्हाट आर द यूजेस ऑफ योगा, व्हाट इज इट यू कैन गेन फ्रॉम दैट एंड ऑल दीज थिंग्स। वी हैव अ स्पेशल स्पीकर सोनिया जी from Vadodara. And Vadodara na ma'am, where are you from? No, JJT University. JJT University, I'm sorry for that. Yeah. So she'll be talking to all of us on Dharana and yoga. So I request everyone to kindly focus on it, and any discussion can be done post the session. And I hand it over to Vinodri ma'am to brief up on this session. Yeah, sure. Hello. Yeah, Vinodri ma'am, please. Yeah. Good evening, one and all. This is I'm Dr. Vinodini. Today's speaker Sonia. She's a yoga trainer and is a JJT Rajasthan. And basically, she's from Haryana and is my bestie. And she's going to give us insights about dharana, which means concentration, and yoga. And when she comes out with, we'll get to know a lot of things about yoga. In fact, today what I have, I would say that, while I was in childhood, I used to do yoga, but I left in the middle. But once I got interacted with Sonia, I again started working towards this particular yoga asanas and so many things there. What we know is just a drop, seriously. So that, she is pursuing her research, PhD. She's a PhD research scholar from that particular university. And she has taught me so many things with which even one, I believe one session I have taken. But today she is going to give us insights on dharana and yoga. Okay. Now I'll leave it to Sonia. Sonia, are you getting me? ठीक है, अभी I'm getting you. मेरा आवाज आ रहा है आपको? आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। आप अपना सेशन शुरू कर सकते हैं अभी। जी, हम शांति पाठ से अपना सेशन शुरू करेंगे मैडम। हाँ जरूर। हाँ, आप मुझे ज्वाइन कीजिए। हाँ। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिओम। हरिओम। आप सबको मेरा प्रेम भरा प्रणाम, नमन और आप सबका स्वागत है। एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा कोट है, या आप इसको शायरी भी कह सकते हैं। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। यहाँ पे प्यारा कौन है? हम यहाँ पे किसी प्रेमी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम स्वयं की बात कर रहे हैं, खुद की। यात्रा दो तरह की होती है, एक बाह्य जगत की और एक आंतरिक जगत की। अगर आप बाह्य जगत की बात करते हैं तो ये यात्रा बाहर के जगत से है, जो आपको बाहर के जगत से जोड़ती है, जहाँ पे दुख है, निराशा है, परेशानियां हैं, हताशा है। एक यात्रा होती है स्वयं के अंदर, जहाँ पे आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, जिसके बारे में अभी मैंने 1 मिनट पहले कहा। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। खुद से अगर आप अलग हो जाएंगे, खुद से अगर आप दूर हो जाएंगे, तो आप दुनिया में भटकेंगे और कुछ नहीं। अब यहाँ हम दो यात्रा की बात कर रहे हैं, एक बाह्य जगत की यात्रा और एक आंतरिक जगत की यात्रा। जब हम किसी नदी में तैरते हैं तो उस नदी में तैरते समय हमें अपना पूरा फोर्स लगाना पड़ता है, हमारी ऊर्जा लगती है, हमें नदी के बहाव के विपरीत तैरना पड़ता है, हाथ पैर मारने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। और ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे आप पानी में भी पसीना पसीना हो सकते हैं। क्यों? आपका बहुत ज्यादा मेहनत उसमें लग रहा है, आपको बहुत ऊर्जा लगानी पड़ रही है। अब इससे दूसरी बात अगर हम लें तो पानी के बहाव के साथ तैरते चले जाओ, पानी के बहाव के साथ अपने आप को समर्पित कर दो। नदी का बहाव अपने आप आपको ले पे दो चीजें हैं, एक तो समर्पण, आपने नदी को समर्पित कर दिया। ध्यान यही है
अपने आप को समर्पण कर देना। अब अगर हम बात करते हैं तो बहने की जो प्रारंभिक स्थिति है, बहने की प्रारंभिक स्थिति है वह है तैरना, और ध्यान की जो प्रारंभिक स्थिति है वो है धारणा। अब हम यहाँ धारणा की बात कर रहे हैं। धारणा है क्या? धारणा का सही और सटीक अर्थ धारण करना। अब यहाँ मैं आपको कोई वेदों के या उपनिषदों के ये श्लोक नहीं बताऊंगी, हम लोग साधारण इंसान हैं, हम बड़ी साधारण बातें ही करेंगे। तो बड़े साफ और सीधे शब्दों में जिस चीज महावीर स्वामी के बारे में सबने सुना होगा। महावीर स्वामी जी एक बात कहते थे कि जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसे आप देखना शुरू कर दो, उसे आप धारण करना शुरू कर दो, और जो चीज आप देख नहीं सकते उसको पाना भी असंभव है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो उसको देखना शुरू कर, उसको महसूस करना शुरू कर। अब ये लोग बहुत बड़े योगी रहे हैं, महावीर स्वामी थे, भगवान बुद्ध थे, भगवान कृष्ण थे, भगवान राम थे। हम उस लेवल के योगी नहीं है, हम गृहस्थ हैं सबके सब। लेकिन अगर हम चाहें तो हम गृहस्थी में रह के बहुत अच्छी साधना कर सकते हैं, बहुत अच्छा ध्यान कर सकते हैं। धारणा किसी भी चीज की हो सकती है। आप अपने किसी इष्ट देव की धारणा कर सकते हैं, आप किसी बिंदु की धारणा कर सकते हैं। जैसे विनोदिनी मैडम है, बालाजी को बहुत मानती है, उनके चरणों का आप ध्यान धारणा कर सकते हैं। आंख बंद करके बैठेंगे। ध्यान से पहले धारणा अत्यंत आवश्यक है। धारणा का अर्थ है कंसंट्रेशन, और जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगी ध्यान संभव नहीं है। हम किसी भी शिविर में चले जाते हैं, किसी भी कैंप में चले जाते हैं, भाई वहां पे हमारे को ध्यान सिखाया जाएगा, ठीक है। हम गए, जो भी वहां हमें ध्यान सिखाने वाले हैं उन्होंने हमें कहा कि आंखें बंद करके बैठ जाओ और ध्यान लगाओ। हमें नहीं पता हमें किस चीज का ध्यान लगाना है, हमें नहीं पता हमें क्या करना है। सबसे पहले सबसे आसान तरीका है धारणा करना। धारणा है धारण करना। आप अपनी सांसों को धारण कर सकते हैं। श्वास हमारा सबसे जो नजदीकी सोर्स है, हमारा जो सबसे नजदीकी हमारी सांसें हैं, हमारे प्राण हैं। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हम लोग हैं, सांसें खत्म हम खत्म। आप लोगों का मेरा संबंध क्या है? श्वासों का। आज मेरी श्वासें चल रही हैं तो मैं आप लोगों के सामने बैठ के बोल रही हूँ। अगर श्वासें नहीं होंगी तो मैं भी नहीं रहूंगी। तो हमारा सबसे नजदीकी जो सोर्स है वो हमारे श्वास है। एक श्वास आ रही है, एक जा रही है। आप अपनी श्वासों की धारणा कीजिए, आप अपने इष्ट देव की धारणा कीजिए, आप अपने किसी भी भगवान की धारणा कीजिए। विधियां बहुत हैं, आपको लाखों लोग मिलेंगे, लाखों तरीके बताएंगे कि ये आपको धारणा करनी है। आपके लिए जो सबसे नजदीकी और सबसे आसान धारणा है आप वो कीजिए, वेदर इट्स योर ब्रीथ और इट्स योर गॉड, राइट। आपके भगवान की धारणा कीजिए, अपने सांसों की धारणा कीजिए। अब हम बात करते हैं कि हमने जीवन कैसा जिया है। हमारा जो अनुभव है वो हमें बताएगा कि हमारा अब तक का जीवन कैसा था। अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, इसका मतलब ये है कि अब तक का जैसा जीवन हमें जीना चाहिए था हमने वैसा नहीं जिया। और अगर हम संतुष्ट हैं, खुश हैं, अपने कर्मों से खुश हैं, अपने आसपास के वातावरण से खुश हैं, तो इसका ये मतलब है कि जैसा जीवन हम जीना चाहते थे हमने वैसा जिया है। लेकिन हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। कैसे? इंसान के पास एक उम्मीद हमेशा रहती है बेहतर बनने की। आप सब जानते हैं कि लाइफ एक लर्निंग प्रोसेस है और सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है, जब तक जीवन समाप्त होता है। हम आखिरी सांस तक सीखते रह सकते हैं, आखिरी सांस तक। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है? ईश्वर का धन्यवाद करना है। हम भी जीव हैं और हमारे आसपास के जानवर भी जीव हैं। हमें और उनमें अंतर क्या है? हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती ये करते हैं, हम भी एक तरह से उन जानवरों की तरह ही खा रहे हैं, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन हम उस ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते जिसने हमें इंसान बनाया। कभी जंगल में आप लोग जाके देखना, एक हिरण होता है, पानी पिएगा, 20 बार इधर उधर देखता है कि कहीं कोई पीछे से आके मुझे खा ना जाए। हम लोग अपना
किचन में जाते हैं, रेफ्रिजरेटर से, वाटर कूलर से, मटके से पानी लिया, पी के वहीं ग्लास रखते हैं। हमें कोई डर नहीं है, हम सेफ हैं। दूसरी बात, जंगल में सिर्फ 2 तरह के स्वाद हैं, घास का और मांस का। हमारे पास 7 तरह के स्वाद, फिर भी हम ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते। हमें करना चाहिए। ईश्वर ने हमें वो शरीर दिया है जिस शरीर में हम साधना कर सकते हैं, हम ध्यान कर सकते हैं, हम धारणा कर सकते हैं। जब शेरनी जब अपने बच्चे को प्रेम करती है तो भी उसके चेहरे पे हिंसा का भाव होता है, डर का भाव होता है, जिससे हमें ये देख के दूर से लगता है, हमें ये नहीं फील होगा कि ये सच में अपने बच्चे से प्रेम कर रही है, उसको पैम्पर कर रही है, क्योंकि उसका भाव ही ऐसा है। दूसरा, फिर एक आप कमजोर जानवर को लीजिए, उसके मन में सिर्फ डर रहता है, एक डर रहेगा, वो प्रेम करेगा तो भी बेचारगी का भाव उसके चेहरे पे रहता है। हमारे पास 31 तरह के भाव, 31 टाइप्स ऑफ इमोशंस वी कैन प्रेजेंट। 31 तरह के भाव हमारे, परंतु हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते कि हम इंसान हैं। अगर हम ये सब चीजों को समझ लें कि हमारा जीवन में आने का मकसद क्या है, हम जीवन में आए क्यों हैं, हमें क्या करना है, किस लिए आए हैं, और हमारा पूरे जीवन पर्यंत क्या कार्य रहना चाहिए, अगर हम इस चीज से देखें तो हमसे बेहतर जानवर हैं, क्योंकि किसी की बुराई नहीं करते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। अगर भोजन कर लिया, बच गया तो उसको छोड़ देते हैं किसी दूसरे के लिए। अगर उसमें देखें तो जानवर बेहतर है, लेकिन हमें इंसान बनाया ईश्वर का हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा आभार। ईश्वर ने हमें इंसान बनाया। अब उस चीज को हमें समझना है कि हम इंसान हैं, हम में और जानवरों में फर्क क्या है। हम भी जानवर बन सकते थे। अब अगर हम आज इंसान हैं तो सबसे पहला हमारा कार्य सुबह उठते ही ईश्वर को धन्यवाद करना कि हे परमात्मा, आपने हमें इंसान बनाया। हम आराम से सो जाते हैं। जंगल में कमजोर जानवर कभी भी शांति से नहीं सो सकता। रात को पता नहीं कितनी बार उठता है, थोड़ी सी आहट होती है एकदम उठ जाता है। हम रात को सोते हैं बिस्तर पे आराम से, सुबह उठते हैं, हमें कोई डर नहीं है, किसी भी तरह का नहीं। सबसे हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा यही है कि हम इंसान हैं। अब हम इंसान बना दिए गए हैं तो हमारे योगियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सैकड़ों शास्त्र दिए हैं, अनेकों शास्त्र हमारे पास, जिनमें ध्यान की विधियां भी हैं। धारणा जो है वो अष्टांग योग का 6ठा अंग है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग 8 अंग, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा के बाद ध्यान आता है। क्यों? क्योंकि ध्यान करने से पहले धारणा अत्यंत आवश्यक है। अब आप धारणा कहीं भी कर सकते हैं। ध्यान क्या है? मैं आपको ध्यान का एक बड़ा छोटा सा उदाहरण अभी दे रही हूँ, बिल्कुल अभी। आप सब लोग मुझे बहुत ही पेशेंटली और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। यही ध्यान है। किसी चीज में खो जाना, किसी चीज को पूरे तरीके से अडेप्ट करना, किसी चीज को पूरे तरीके से एक एक शब्द सुनना, ये ध्यान है। हम कहते हैं तुम ये काम ध्यान से नहीं करते हो इसलिए तुमसे गलती हुई है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है इसलिए तुम गलती करते हो। तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है, तुम कोई बात ध्यान से नहीं सुनते। हर जगह पे हम ध्यान पे ध्यान तो देते हैं, लेकिन ध्यान पे ध्यान नहीं है। हमें ध्यान करना नहीं है, हमें ध्यान होना है। ध्यान करने में कर्ता भाव आता है, मैं करूंगा, मैं कर रहा हूं, मैंने किया नहीं। ध्यान होना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया नदी का। नदी में तैर रहे हैं आप, अपने हाथ पैर मार रहे हैं, चल रहे हैं, आप पूरा फोर्स लगा रहे हैं, पूरी एनर्जी आपकी लग रही है। वो नहीं करना है, हमें बह जाना है। अब लोगों के मन में ये सवाल आता है, क्या हम गृहस्थी में रह के ध्यान कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे लोगों के जो गृहस्थ हैं और जिन्होंने एक जो उदाहरण बने हैं लोगों के लिए, हमारे लिए। बहुत से आप अगर उठा के देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे उदाहरण होंगे। लेकिन उसके पहले धारणा जो है, धारणा का सबसे बड़ा आपको लाभ क्या मिलेगा? आप बिल्कुल एकदम शांत हो जाएंगे। सुख दुख, लाभ हानि, यश कीर्ति, इन चीजों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ना आप दुख में दुखी होंगे, ना आप सुख में खुश होंगे।
आप बहुत ही न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल तरीके से रहेंगे, बिल्कुल शांत भाव से। अब हमें करना क्या है, धारणा कैसे करनी, धारणा किस चीज की करनी है। आप यहाँ पे, मैं नहीं जानती कितने लोग हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, हर इंसान का अपना एक अलग इष्ट देव होगा। कोई ऐसा भी होगा जो भगवान को नहीं मानता होगा। अपनी सांसों की धारणा कीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, एक सांस आई, एक सांस गई। जितना आप सांसों के ऊपर फोकस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब बाहर जगत में जितने लोगों से आप मिलते हैं, 4 से मिलते हैं, 6 से मिलते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, किसी का आपके साथ अच्छा संबंध है, किसी का बुरा है। आप अपने आप को हर परिस्थिति में शांत रखने में सक्षम हो जाएंगे अगर आप धारणा का अभ्यास शुरू करते हैं। ध्यान में सीधा बैठना संभव नहीं है। अगर आपको किसी को भी ये लगता है कि मुझे ध्यान साधना शुरू करनी है, तो उससे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आप धारणा शुरू कीजिए। धारणा म्हणजे ध्यान से पहले धारणा करना, यानी कि धारण करना। जिस चीज को आप पाना चाहते हो, जिस चीज को आप देखना चाहते हो, जिस चीज को आप अपने जीवन में उतारना चाहते हो, उसकी धारणा करो। चाहे वो किसी भी चीज की। विधियां बहुत है धारणा करने की। आप एक बिंदु पे धारणा कर सकते हैं, आप दिए की लो पे धारणा कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आप लोगों को यही कहूंगी, आपका सबसे नजदीकी सोर्स आपकी श्वासें हैं। श्वासों पे ध्यान दीजिए, कितना ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कितना बाहर जा रहा है, कितनी सांस आपने ली है। धीरे धीरे आप पाएंगे, जब आपने धारणा शुरू किया तो आपकी श्वासों की गति लंबी हो रही है। पहले आप एक श्वास को अगर 8 सेकंड में लेते छोड़ देते, तो धीरे धीरे वो गति 12 सेकंड हो जाएगी, फिर 15 सेकंड हो जाएगी, 18 सेकंड हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे श्वासों की गति बढ़ती चली जाएगी, आपकी धारणा संभव होती चली जाएगी, धारणा सफल होती चली जाएगी। और वहां से आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि आप लोग कब ध्यान में उतरना शुरू करें। और ध्यान करना नहीं है, ध्यान होना है। हमें ध्यान होना है। अब ध्यान का अर्थ समझना है हमें ध्यान धारणा करनी कैसे है और ध्यान कैसे करना है। पहले धारणा के लिए आप बिल्कुल शांत, जब भी आपको 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, आप दिन में 5 मिनट भी आपके लिए अगर 5 मिनट भी शांति से बैठ जाते हो, अपने आप को समझते हो, आपको सारे जगत को छोड़ के अपने अंदर उतरना है। जब आप बैठना शुरू करते हो तो अगर माइंड इज मंकी माइंड, हमारा दिमाग बंदर जैसा है। अब किसी एक साधु के पास एक नया साधु गया, उसने कहा कि प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे आत्मज्ञान दीजिए। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, लेकिन तुम उस शिला पे बैठो आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा। लेकिन उस आधे घंटे में तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें बंदर के बारे में नहीं सोचना। बोला ठीक है, ये तो बहुत आसान है, बंदर के बारे में नहीं सोचना, मैं नहीं सोचूंगा। वो जाके बैठ गया। अब उसको स्वामी जी ने बंदर के बारे में सोचने से मना किया था, लेकिन अब ये समय ऐसा है, उस आदमी के दिमाग में सिवाय बंदर के और कुछ नहीं आ रहा है। बंदर, उसको सारी सृष्टि के, उसको ये लग रहा है कि सारी सृष्टि के बंदर मेरे पास आ गए। वो आया, आधे घंटे उसको कहा था, वो 15 मिनट में स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, सिर्फ बंदर आ रहा। क्या होता है जब हम किसी चीज को ये कहते हैं कि हमें इस चीज के बारे में नहीं सोचना है, वो चीज हमारे दिमाग में सबसे पहले आए। जब हम शुरू में बैठते हैं, हमने सोचा कि हमें सांसों का ध्यान करना है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। हम 4 सांस देखते हैं, 6 सांस देखते हैं, 8 सांस देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा दिमाग कहीं चला जाता है। आज ऑफिस में ये हुआ था, आज कॉलेज में ये हुआ था। फिर हमें लगता है अरे तू क्या करने बैठा था और क्या कर रहा है। फिर उसके बाद आप फिर अपने आप को वापस वहीं लेके आते हो, फिर आप सांसों पे ध्यान लगाते हो। ऐसा होगा, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 4 महीना भी लग सकता है। निरंतरता से बैठिए। निरंतरता, अनुशासन, दृढ़ता और धैर्य, ये 4 चीजें आपको अपने जीवन में लानी ही लानी होंगी। शुरू में हम किसी को भी कहते हैं कि धारणा करनी है, शुरू में हम बैठे 5 मिनट में लगता है बहुत बोरिंग है, क्या कर रहे हो। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हो, दृढ़ता रखते हो और करते रहते हो, तो आपको कुछ समय के बाद वो आनंद मिलेगा जो इस पूरी सृष्टि पे कहीं भी नहीं, कहीं नहीं है। वो आनंद आपके अंदर है।
अगर आप दुखी हो तो वो दुख आपके अंदर से है, कोई बाहर का इंसान हमें दुख नहीं कर सकता। अगर आप खुश हो तो वो आपकी आंतरिक खुशी। सबसे पहले आपको संतुष्ट होना सीखना है कि हमें जो हमें मिला है, जो जीवन ईश्वर ने आपको दिया है ना, ये आपके लिए बेस्ट, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, इससे बेहतर नहीं हो सकता था। हर इंसान को ईश्वर ने एक इंसान बनाया है, उसकी परिस्थितियों में उसे रखा है। किसी को गृहस्थ बनाया है, किसी को साधु बनाया है, किसी को स्टार बनाया है, किसी को झोपड़ी दी है। वो उसके लिए जो बेहतर था, जो बेस्ट था। हमें सबसे पहले अपने आप को अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट करना है। हमें अपने आप को अपनी परिस्थितियों में, जो परिस्थितियां हमें मिली हैं, जो चीजें हमें मिली हुई हैं, उन चीजों को समेट के और हमें आगे बढ़ना है। हमें जो जिससे हम बिछड़ गए हैं, हमें उसे पकड़ना है। हम अपने आप से बिछड़ गए। अभी आप लोगों ने ये जो कोरोना का टाइम पीरियड था, जो लॉकडाउन चला है, इसमें आप लोगों ने फील किया होगा, बहुत सारे लोग तो बहुत मतलब डिस्टर्ब भी हुए होंगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो। कुछ बुद्धिजीवी ऐसे होंगे जो काम बहुत करते थे, लेकिन इस समय में उनको अपने बारे में सोचने का समय मिला, मौका मिला। बहुत से लोग होंगे जिनको ये लगा होगा कि अपने लिए जीवन में पहली बार टाइम है। बहुत लोगों ने चिंतन भी किया होगा, आत्म मंथन भी किया होगा, बहुत सारी चीजें सामने भी आई होंगी। मतलब कभी कभी हमें जब भागदौड़ भरे जीवन होता था, हम ये सोचते थे थोड़ा सा लाइफ में ठहराव आ जाए, थोड़े कुछ दिन हम रेस्ट करें, अपने लिए जिए, ये सब सोचते होंगे। लेकिन ऐसा टाइम जब आया तो बहुत से लोग डिस्टर्ब हो। पर मेरा ये मानना है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ मेरी विनोदिनी मैडम का। इन्होंने अपने आप को टाइम दिया, अपने आप को इन्होंने निकाला, आगे से अंदर से निकाला। अभी 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में इन्होंने क्या किया, योग को समय दिया। उससे पहले ये नहीं योग को इतना समय देती थी। इन्होंने अपने आप में महसूस किया कि मेरा बदल रहा है, जीवन बदल रहा है, मेरी सोच बदल रही है। शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। उसके बावजूद ये लेडी में एक वो रहता है कि मुझे और बेहतर बनना है, और बेहतर बनना है। मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप हर पल, हर क्षण अपने आप को बेहतर बनाएं, और जिससे आप बिछड़ गए हैं उससे आप दोबारा मिलें। तो जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमें उसी प्यारे के पास जाना है। वो प्यारा हमारे अंदर है। हमें हर इंसान धोखा दे सकता है, हर इंसान हमारे साथ दगा कर सकता है, लेकिन जो हमारा अपने अंतरात्मा है, बहुत बार हमारे साथ क्या रहता है कि हमें लगता है ये मेरे साथ क्यों हो गया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। जो बीज होता है, एक बीज है, अगर उस बीज का पेड़, क्या उस बीज का पेड़ बनता है अपने आप? नहीं। अगर उस बीज का पेड़ अपने आप बनता तो उसको आप फ्लैट सरफेस पे डालो, वो वहां पे पड़ा होके खराब हो जाएगा, उसका पेड़ नहीं बनेगा। उसको हमें बीजना पड़ता है, हमें उसे मिट्टी में दबाना पड़ता है। जब हम उसको मिट्टी में दबा देते हैं तो आसपास के सारे फोर्सेस उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। मिट्टी, पंच तत्व, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्व उसको पेड़ बनाते हैं। ऐसे ही अगर हमने अपने मन में नकारात्मक बीज डाला या फिर सकारात्मक बीज डाला, जो भी बीज हमने डाला उसी का पेड़ बनता है। अगर मैंने किसी के लिए प्रेम का भाव अपने मन में डाला तो चारों तरफ से शक्तियां मेरे ऊपर काम करना शुरू कर, मैं उन्हीं लोगों से मिलूंगी जो लोग उस इंसान के बारे में अच्छा बोले, मैं उनसे दूर रहूंगी जो उसके लिए बुरा बोले। तो वो आसपास के सारे फोर्सेस काम करना शुरू करते हैं। तो जब हम भलाई की तरफ चलते हैं, जब हम कुछ अच्छा करने की तरफ चलते हैं, जब हम अपने आप को उठाने की तरफ चलते हैं, तो आसपास के सारे फोर्सेस हमारे ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि धारणा कीजिए, ध्यान शुरू कीजिए। संभावनाएं बहुत हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, ये सब लोग भी आम इंसान थे। योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से इन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत किया। इन्होंने जीवन के फलसफे को, जीवन की डेप्थ को, लाइफ की डेप्थ को इन्होंने पहचाना। क्या कितना कुछ हमारे को ये दे के गए, बहुत कुछ है हमारे पास। गीता है, योग वशिष्ठ महारामायण है, उपनिषद है, वेद है। ये साधक, इन्होंने साधना की और ये हमारे लिए छोड़ के गए हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के साधना को आगे बढ़ाएं, बेहतर करें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं और हर दिन को एक बेहतर दिन बनाएं। और उस ईश्वर का धन्यवाद करना कभी ना भूलें। सुबह उठते ही सबसे पहले उनका धन्यवाद कीजिए कि आपने हमें मानुष देह दी, वो देह दी जो देव के लिए कहा जाता है
कि अगर साधना भक्ति हो सकती है तो मानुष में ही हो सकती, इसी में हो सकती है। और आपको जितनी ज्यादा आपकी सिटिंग होगी, जितना आप बैठ पाएंगे, उतना ही आपको बेहतर महसूस हो। और पोस्चर आपका ऐसा होना चाहिए, जब आप किसी भी आसन में बैठते हो, सुख आसन में, ऐसा नहीं है कि आप हर 2 मिनट में अपना आसन बदल रहे हो, उससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। उससे आप प्रॉपरली जिस काम के लिए आप बैठे हो, आप वो काम नहीं कर पाओगे। जब आप बैठे हो तो आप अपना आसन ऐसा चुनो जिसको आपको बार बार बदलना ना पड़े। अगर थोड़ा सा पैर भी हिला तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। आपको अपने ब्रेन को बिल्कुल शांत करना है, और धारणा आपके ब्रेन को शांत करने में सबसे ज्यादा मददगार अष्टांग योग का 6वां अंग। महर्षि पतंजलि ने कहा है, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। किसी एक बिंदु पर या किसी एक स्थान पर या किसी एक भगवान पर अपने मन को बांध देना ही धारणा है। हरिओम। It was really, enlightening, Sona. Achha, could you please throw some light on Surya Namaskar and some yogas, asanas where, people can find it comfortable while they are आपकी at आवाज नहीं their आ रही place? मुझे। Sona, आपका जो धारणा के बारे में आपने सुनाया था ना अभी तक, इट हैज एनलाइटेंड अस। और आप थोड़ा सा सूर्य नमस्कार के मतलब बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा मैम, आई एम बता नॉट दें। गेटिंग यू। मुझे आपका कुछ भी आवाज नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा, कैन आई टेक्स्ट चैटिंग में लिखो, हेलो कार्तिकेय, हेलो। Yeah, madam. कार्तिकेय, could you please Yeah, please tell me. Your voice is breaking. Hello. Vinodri ma'am, your voice is breaking. I just texted. Could you please check it out? I just texted. Please pass on to Mrs. Sonia. Just give me 1 minute. You should text it. No, looks like सोनिया जी आपको सुनाई दे रहे हैं? Am I audible? Hello. सोनिया जी, am I audible? Hello. सर, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। Can others hear me? Can everyone hear me? Yes, yes. मेरा स्पीकर भी पूरा है, मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। सोनिया जी, आप एक बार स्पीकर चेक कर लीजिए, सबको सुनाई दे रहे हैं? अभी आपको सुनाई दे रहा है क्या? कैन यू हियर मी? इज इट ऑडिबल? विनोदनी मैम। सर, अभी आपकी आवाज आ रही है। आ रहे? जी, अभी आपका आवाज। ओके, विनोदनी मैम, यू देयर? ओके, सोनिया जी, विनोदिनी मैम ये बोल रहे कि ये जो सूर्य नमस्कार के बारे में है कुछ, उसके बारे में बोलने के लिए मैडम क्वेश्चन कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी जो भी आप योगा के बारे में बात करें, कोई एडिशनल पॉइंट्स है तो वो भी आप बोल सकते हैं इसके बारे में, इन रिलेटेड टू दिस। किसी को कुछ सवाल है सर तो मैं आपको बता देती हूँ। एनी क्वेश्चंस? सोना, कुड यू प्लीज हाईलाइट ऑन द योगासनास? सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा आप हाईलाइट करेंगे? जी, सूर्य नमस्कार। हाँ, मैंने सूर्य नमस्कार। जी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि हमें ध्यान करना नहीं है, हमें ध्यान होना है। हाँ, ध्यान होना है। हमें सूर्य नमस्कार करना नहीं है, हमें सूर्य नमस्कार होना है। होना है, हाँ। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक चरण है। 12 आसन जो शुरू होते हैं प्रणाम आसन से और अंत होता है प्रणाम आसन पे ही। हमें एक एक आसन में कम से कम 5 सेकंड ठहरना है। और ये ठहराव, सबसे पहला है प्रणाम आसन।
उसमें हम अगर कुछ देर ठहरते हैं तो उससे भी हमारी धारणा बढ़ती है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा चरण है, पूरा 12 आसनों का एक ऐसा चरण है जिसको हम जिससे हमारी धारणा बढ़ती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। 12 आसनों का एक चरण सूर्य नमस्कार। अब धारणा, जब आप धारणा करना शुरू करते हैं, जब आप सूर्य नमस्कार करना शुरू करते हैं, जब आप अपने बारे में आत्म मंथन करना शुरू करते हैं, आत्मचिंतन करना शुरू करते हैं, तो आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। आपको स्वयं को ये लगेगा कि जीवन बेहतर हो रहा है और मैं कहीं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां कि शायद मुझे तलाश है, शायद मुझे खोज है, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। जब आप इन चीजों को करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब आपके पास खुद होंगे, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूर्य नमस्कार के हर एक आसन, ये खुलने बंद होने वाले आसन। एक आसन में आपका शरीर खुलता है, दूसरे आसन में आपका शरीर बंद होता है, तीसरे में फिर खुलता है, चौथे में फिर बंद होता है। सूर्य नमस्कार लगभग हर इंसान को पता है। आप देखेंगे तो यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन सूर्य नमस्कार को बहुत भाव से अगर आप करते हैं तब आपको उसका लाभ मिलता है। सूर्य नमस्कार करने के लिए आपको अपने आप को पहले तैयार करना है। कुछ सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, उसके बाद सूर्य नमस्कार आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक सूर्य नमस्कार के आसन ऐसे हैं जो हर किसी को करने चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे किसी को सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, उन लोगों को आगे झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए। सूर्य नमस्कार में कुछ आसन ऐसे हैं जिनमें आगे झुकना होता है, उनको ये निषेध है, नहीं करने चाहिए। दूसरी बात, ये आसन छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक इंसान बड़े आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा हैवी वो करने जैसा नहीं है जिससे कि आपके शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा तनाव आए। अब सूर्य नमस्कार करना नहीं है, होना है। सूर्य भगवान, सूर्य नमस्कार अभी कुछ 100 या 150 साल से ही चलन में आया है। हमारे किसी पुराने ग्रंथ में सूर्य नमस्कार का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सूर्य की आराधना हमेशा से होती है। सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो दिखाई देते हैं। बाकी सब देवताओं को हम एज्यूम करते हैं कि राम ऐसे रहे होंगे, कृष्ण ऐसे रहे होंगे। ये कुछ देवता हैं, पंच देवता, पृथ्वी माँ, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, ये सब दिखने वाले। वायु को अगर हम देख नहीं सकते तो कम से कम महसूस तो कर ही सकते हैं। तो सूर्य एक ऐसे देवता है जो सबसे ज्यादा ऊर्जा देते हैं, हमारे पूरी की पूरी पृथ्वी को रोशनी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं। तो जब आप सूर्य नमस्कार करो तो पूरे भाव से, जब आप धीरे धीरे सूर्य नमस्कार में उतरने लगेंगे, धीरे धीरे आप उसको समझने लगेंगे कि ये क्या है, कैसे है। हर एक आसन में ठहरने का प्रयास कीजिए, 5 सेकंड, 10 सेकंड, धीरे धीरे गति बढ़ेगी। जितना ठहरेंगे उतना ही आपका आकार बढ़ेगा, आपको खुद में बदलाव महसूस होगा, आपका पूरे बॉडी के जो हमारे जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं वो सब खुलेंगे, आपको ऊर्जा देंगे। ये चीजें ऐसी होती हैं, हम अध्यात्म से अगर इस चीज को जोड़ें तो साइंस भी मानती है इन चीजों को। सूर्य से ऊर्जा मिलती है। अब सूर्य नमस्कार ही उसका नाम क्यों रखा गया? सूर्य भगवान के 12 नाम अलग अलग से इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। जब आप हर आसन करते हैं, प्रणाम आसन करते हैं, ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ये सब सूर्य भगवान के नाम है। तो हर आसन में जब आप आसन करते हैं तो चेहरे पे प्रसन्नता के भाव हो, तनाव ना हो, तनिक भी तनाव ना हो। कोई भी आसन, जिस आसन में आप बैठे हो उसमें आपके चेहरे पे प्रसन्नता के भाव होने चाहिए। आपको तनाव कभी नहीं आना चाहिए। जब तनाव अगर आपके शरीर पे या फिर चेहरे पे या फिर ब्रेन पे कहीं भी आपको स्ट्रेस है या तनाव है तो आपको उसको वहीं रोक देना चाहिए। कोई भी आसन आपको तनाव में नहीं करना चाहिए। इसीलिए ध्यान के लिए भी ऐसा आसन चुने जो आपके लिए सुखद हो। महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में आप स्थिर हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, उस आसन को ग्रहण कीजिए और उसके बाद ध्यान साधना कीजिए। आपकी ध्यान साधना अवश्य सफल रहेगी। और मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप ध्यान साधना करना शुरू कर रहे हैं या आप कर रहे हैं तो ईश्वर आप लोगों को शक्ति दे। जी मैडम, विनोदिनी मैडम।
मैडम आर यू देयर? अच्छी बोली मैडम. कार्तिक सर, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन सर? जी सर. सर किसी ने यहाँ लिखा है कि मेमोरी एंड धारणा में क्या फर्क है? Someone has written? कार्तिक सर. Yeah, Rammohan sir has written a difference between memory and dharana. धारणा इज कंसंट्रेशन एंड मेमोरी तो यादाश्त होती है. यादाश्त मेमोरी है और धारणा कंसंट्रेशन है, एकाग्रता किसी चीज के. मेमोरी होती है सर हमारे पुराने संस्कार तक जो हमें याद रहते हैं, हमने ये किया था वो किया था सुबह से लेकर शाम तक. धारणा होती है उस समय जो की जा रही है, वो धारणा जिससे आप करते हैं, जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, दैट इज धारणा. देयर इज डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड धारणा. जी. Okay, any other questions? Difference between Brahma Gyan and Atma Gyan. सर प्रणाम. सर दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है. Good. ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान. अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ. Right. आत्मज्ञान हुआ तो ब्रह्म ज्ञान हुआ. दोनों Right. एक ही Right. चीज है सर. Right. Yeah, Giridhar garu. You इतने can. बुजुर्ग लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं आप लोगों का सभी का अभिनंदन करती हूँ. Giridhar garu. नमस्कार, गुड इवनिंग. अच्छी बोल रहे हैं मैडम. बोलने नहीं बोलने आई मीन समझने आते, बोलने थोड़ा थोड़ा आते हैं हिंदी. कार्तिकेयन सर, वेरी हिंदी समझ में आता है सर. very happy to listen about health. Yoga is for health. I hope yoga is for concentration. Yoga is for good habit. Yoga is I have one doubt, madam. 108 Surya Namaskar. I think 108. So what is the advantage of that? सर What is that? सूर्य नमस्कार 108 सूर्य नमस्कार करने का कोई औचित्य नहीं है. अगर आप 108 सूर्य नमस्कार करते हो, जल्दी जल्दी करते हो, तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप 10 सिर्फ 10 ओनली 10 सूर्य नमस्कार आप करते हो तो उसका आपको लाभ मिलेगा. अगर आप उसको दृढ़ता के साथ, ठहराव के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अगर आप उसको करते हो, देन ओनली यू विल गेट बेनिफिट. आप किसी भी चीज को अगर धारणा के साथ करते हो, ध्यान के साथ करते हो और आप उसको अपने अंदर धारण करने के साथ करते हो तो आपको उसका लाभ मिलेगा. लेकिन अगर किसी चीज को आप सिर्फ ये करके पूरा कर रहे हो कि मुझे 108 करना है, तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा. अगर आप उसका लाभ उठाना है तो आपको उस चीज के अंदर उतरना होगा, आपको उसको समझना होगा. जी. अच्छी बोल रहे. नमस्कार मैम. Thank you, Karthikeyan sir. Thank you. Yes, yes, sir. Any other? Vinodini ma'am, you're there? लगता है कि विनोदनी मैम के लिए वो वहाँ पे कुछ सिग्नल्स का इश्यू चल रहा है सोनिया जी. जी सर. जैसे उन्होंने मैसेज भेजा कि जो भी क्वेश्चन है ऑडियंस से पूछने को बोल दीजिए करके. तो अभी आपका सेशन एकदम बहुत ही अच्छा चला और लॉट ऑफ इनपुट्स था उनसे. और आई मीन वो ऐसा दिखता कि ज्यादा डिस्कशन हुआ चैट में ही, बहुत सारे क्वेश्चंस था. दैट मीन्स इवन दो आप हिंदी में बोल रहे थे पूरा डिस्कशन, फिर भी you know people were able to understand and पूरा डिस्कशन हुआ. अभी मेरे पास समझ में आया सर लोगों को? हाँ सर लोगों को समझ में आया सब? बिल्कुल बिल्कुल. प्रणाम. और एक विनोदिनी मैडम एक स्क्रीन शेयर कर रहा था कि आप बोलते हो करके. You wanted to see this? You want to describe this? I had told almost told everything about this, right? it. Okay, अभी सब बोला सर मैंने. जी सर. Okay, no worries, no worries. So that was wonderful, madam. Madam, what is the difference between concentration and attention? Attention. Okay, concentration is धारणा. Attention हम किसी को कहते हैं जब सपोज करो कि 4 लोग मेरे सामने खड़े हैं और मुझे उनको कुछ काम कराना है, तो I will ask them for attention. मुझे अटेंड करो, मेरे ऊपर अटेंशन दो. कंसंट्रेशन कोई भी चीज के ऊपर आपका कंसंट्रेट करना. मैंने बताया अभी किसी एक बिंदु पे, किसी एक देश पे, किसी एक भगवान पे, किसी के चरण कमलों में या किसी भी चीज पे जिसको आप मानते हो उसके ऊपर निरंतर धारणा लगाना, दैट इज कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन आपकी एकाग्रता बढ़ाती है. कंसंट्रेशन इज एकाग्रता सर. एकाग्रता समझते हैं आप? एकाग्रचित होना, एकाग्रचित होने के बाद ही आप
ध्यान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और अटेंशन ठीक होती है। है आप जी Attention is little physical, concentration is little more psychological. एग्जैक्टली स्तर का अंतर है, इसका स्तर का अंतर है। जी सर। ठीक है। और आप ये बता रहे थे कि कंसंट्रेशन धारणा और याददाश्त जो है मेमोरी है। मेमोरी मगर कंसंट्रेशन का मकसद ही ये है कि मेमोरी में स्थिर, मेमोरी में याददाश्त में जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी हमारी मेमोरी अपने आप स्ट्रांग होती चली जाएगी। राइट। हमारी मेमोरी बढ़ती है सर कंसंट्रेशन के साथ। धारणा हमारी याददाश्त को बढ़ाती है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है, हमारी स्थिरता को बढ़ाती है, हमारी दृढ़ता को बढ़ाती है और हम ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। जो हम धारण करते हैं जी अपने शरीर और मन पे, वो है धारणा। जी सर। वैसा समझ सकते हैं ना? आई थिंक जी सर फॉर ए बिल्कुल बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल सर बिल्कुल। राइट। और जी योग ये चीज है जहां मन को और तन को एकदम जोड़ के संयोग में रखते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। हाँ, जीवात्मा और परमात्मा का, और हमारा खुद से मिलन भी योग है। राइट। बहुत नॉर्मली योग को सर आजकल जो बना दिया गया है, योग को कुछ सो कॉल्ड जैसे एक हाथ पे खड़े हो गए हैं, एक पैर पे खड़े हो गए हैं, लटक रहे हैं। आसन कुछ है जो जिम्नास्ट करते हैं, लाइक मतलब अगर ऐसा है कि भाई आसनों से ही आप एक अच्छे योगी बनते हैं, तो मेरे हिसाब से जिम्नास्ट सबसे बड़े योगी है, नहीं जो जिम्नास्टिक करते हैं, है ना। बट आसन दैट इज नॉट योग। योग का मेन मकसद ही है समाधि प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, कैवल्य निर्वाण प्राप्त करना। योग का एक मकसद, क्योंकि अष्टांग योग में 8वां अंग समाधि है, और इन सब अंगों को एक एक करके जब हम सबको पार करके ध्यान साधना में पहुंच जाते हैं, तब हमें कहीं जाके समाधि प्राप्त हो। और हर जीवात्मा का यही मकसद है जीवन में आने का, कि हमें समाधि प्राप्त हो, हमें कैवल्य प्राप्त हो, निर्वाण, मुक्ति, आत्म ज्ञान प्राप्त हो, जिससे हम भटके रहते हैं, हम कर नहीं पाते हैं। परफेक्ट जी सर। So that was great. Thank you so much, सोनिया जी. बहुत बहुत प्रणाम आपको. बहुत जी, अच्छा आपको भी सेशन बहुत- दिए थे आप. Thank you. और फ्यूचर में भी आपसे और कुछ सेशंस ले लेंगे हम, जी सर डेफिनेटली. क्योंकि ये सब हम लोगों को ज्यादा यूज में आएगा. So जी it's सर। for a health purpose also. So we'll जी सर। definitely take your points and follow all of them. Thanks to Vinodini Garu, and great interaction by Ram Mohan sir. So sir, special thanks to you, and a lot of questions, lot of discussions, मेरा and भी प्रणाम बोलना सर सबको। sure, sabko madam, everyone are seeing you, and I'll be sharing this video to everyone. So those who did not participate, they'll also see this video. So I'll be जी सर। sharing it across. I'll send you the One more YouTube. doubt. One more doubt. Yeah. सर प्रणाम। Could you please explain how we can work out concentration with yoga? How we can work out concentration with yoga? जी, I'm not getting you properly. Bharat, what is the question? I mean, how we can concentrate on our studies or each and everything by utilizing yoga. Okay. सोनिया जी, अभी क्वेश्चन यह है कि योगा मैं से समझ गई। पूरा कंसंट्रेशन कैसे बढ़ सकता है योगा से? इन्होंने स्टडी से कोरिलेट किया है योग को। One more thing, I don't know Hindi. Could you please explain it in English? ओके, जो आज का टाइम है सर, जो नाउअडेज एवरीवन इज स्ट्रेसफुल, सबको स्ट्रेस रहता है, दिमाग में रहता है, लाइक कि स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। आपको यू हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी calm, cool and peaceful. You have to be silent. अगर आप ज्यादा से ज्यादा शांत रहने का प्रयास करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में सोचने का प्रयास करते हैं, तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी मेमोरी बढ़ती है कंसंट्रेशन के साथ, आप अपनी स्टडीज को भी बेटर बना सकते हैं, आप अपनी लाइफ को भी बेटर बना सकते हैं, आप हर चीज को बेटर करेंगे। लेकिन स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जो आपके आसपास के संसाधन हैं, उनसे आपको सेटिस्फाई होना है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आपके पास इतने संसाधन तो है कि आप अपनी नीड पूरी कर सको, पर इतने संसाधन भी नहीं है कि आप अपनी ग्रीड पूरी कर सको, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास है, आप उसमें से जितना कलेक्ट कर सकते हो, जितना उसको बढ़ा सकते हो, जितना आप उसको अपने आप को उससे जोड़ सकते हो, वो आपके लिए हर चीज में बेटर
आपके जीवन को बनाएगा, वेदर इट्स अ स्टूडेंट और इट्स अ चाइल्ड और इट्स अ वुमन और मैन और ओल्ड मैन, एवरीवन, इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी। और हर इंसान को जीवन का मकसद ही योग है। हम जीवन में आए हैं, वी आर इन लाइफ, आवर मेन मोटिव इज योग, बट हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता हमें करना क्या है। अब आप इतने लोग यहाँ जुड़े हैं, ऑब्वियसली सब लोग योग से ही जुड़े हैं, योग के माध्यम से आप लोगों को क्यूरियोसिटी थी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ज्यादा नहीं जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे बहुत ज्यादा जानते होंगे। आप लोग यहाँ जुड़े हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी है आप लोगों में, जानने की जिज्ञासा है, योग को समझने की जिज्ञासा है। अब अगर इस पॉइंट पे ईश्वर ने आपको योग से जुड़ा है तो यू आर ब्लेस्ड, यू ऑल आर ब्लेस्ड। इसको आगे कैरी ऑन करना, कंटिन्यू करना, इसको छोड़ना मत। Thank you so much, Sir, ma'am. Thank you so I may much. add on this question Yes, sir. what Bharat Reddy said and Soni ji ने आंसर किया। मैं इतना ऐड करना चाहता हूँ, पर जी सर। perhaps this one I will say in English, then I will tell in Hindi also. First, basically, if we are silent, that may improve, lead us to attention. Once we Yes, are sir. in attentive stage, it may lead to focus. If we are focusing, then we may be concentrating. So the steps is that first practice, Mr. Bharat, first practice, then attention, get into attention, then focus. Automatically you will be into concentration. जी सर। You cannot straight away enter into concentration. सीधा ही concentration पे नहीं सर, पहुंच सकते। जी सर। सर, हमारी एनर्जी दो जगह से निकलती है, एक जबान से और एक आंखों से। ध्यान में ये दोनों चीजों को बंद किया जाता है, धारणा में दोनों चीजों को बंद किया जाता है, जबान को भी और आंखों को भी। जितनी हमारी एनर्जी हम अंदर कंज्यूम करेंगे वो हमें पॉजिटिव, उसमें हमारी वो सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी बनेगी उसकी। तो जाहिर सी बात है मेमोरी भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, ऊर्जा भी बढ़ेगी, आनंद भी बढ़ेगा, उल्लास भी बढ़ेगा, खुशी, हैप्पीनेस, एवरीथिंग विल इंक्रीज विद दैट। एकदम सही। जी सर। बाबूजी आप बहुत बड़े हैं मुझसे। Namaskar, Soni madam. Namaskar, Ramohan garu. Pyramid yoga, pyramid, I mean concentration pyramid. Any idea, madam? Pyramid. जी सर। Like pyramid, something like pyramid yoga in this. पिरामिड के नीचे बैठ के कहा जाता है कि आप साधना कीजिए। जो हमारे मंदिर होते हैं या फिर हमारे चर्च होते हैं, जितने गुरुद्वारे होते हैं, सबकी शेप्स पिरामिड, आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना सर? Yeah. तो वो पिरामिड शेप के नीचे अगर बैठ के आप साधना करते हैं तो पिरामिड्स में क्या बताया जाता है, जो साइंटिफिक लॉजिक है कि आसपास की एनर्जीज को वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और जब आप उसके नीचे बैठे हो तो आपको बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यही एक रीजन है कि आपको ध्यान साधना अगर आप पिरामिड के नीचे बैठ के करते हो तो आपको और ऊर्जा मिलती है। जब आप बैठे हो, आपको ध्यान में बैठने के लिए कहा जाता है, तो कहा जाता है कि नेक, स्पाइन, हेड इरेक्ट, राइट? एक टाइम मैंने आपको कहा, मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग बैठिए मेरे साथ, मैंने कहा नेक, हेड एंड स्पाइन इरेक्ट। 1 मिनट 2 मिनट होता है, हम लोग ऐसे झुकना शुरू हो जाते हैं, है ना? क्योंकि हमारा वो कंसंट्रेशन काम नहीं कर रहा है। अगर जब हमारा कंसंट्रेशन बढ़ा है, तो किसी ने मुझे ये बैठने के लिए कहा तो मैं ऐसे ही बैठी हूँ। टाइम के साथ जब मेरी धारणा बढ़ती है, मेरी कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो उसके बाद मुझ पे आसपास की चीजों का असर नहीं होता है। और पिरामिड्स के नीचे बैठ के साधना करने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आसपास की पिरामिड्स की शेप ऐसी होती है, वो आसपास की एनर्जीज को बहुत अट्रैक्ट करता है। और रही बात मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की, चर्च की, वहां पे आपको जाके पीस क्यों मिलता है? कभी सोचा आप लोगों ने कि उसके अंदर ऐसा क्या है? क्या भगवान बैठे हैं अंदर जो हमें वहां जाके इतना शांति मिलता है? नहीं। मंदिर के अंदर जितने लोग जाते हैं वो अपनी बुराई और अपनी सारी नेगेटिविटी बाहर छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनके किसी के अंदर गिल्ट होता है, भगवान से माफी मांगनी है, किसी के अंदर कुछ मांगना है, किसी के अंदर होता है कि सबका भला हो। तो वहां जाके हर इंसान अच्छा ही बोलता है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। यही एक कारण है कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं उनके अंदर पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि हर किसी की धारणा सकारात्मक होती है। जो भी वहां जाता है एक सकारात्मक धारणा के साथ जाता है, कुछ भी किसी के लिए बुरा नहीं होता मन में। कोई अपने लिए मांग रहा है, कोई किसी और के लिए मांग रहा है, लेकिन सबकी धारणा एक ही है कि परमात्मा हमें दर्शन दीजिए, हमें सामने आइए।
सब एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। अगर किसी की नकारात्मक एनर्जी है ना सर, आप उसके पास जाएंगे तो आप भले ही आप उससे बात ना करें, उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी ही करेगी। यही एक कारण है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। जो सकारात्मक लोग हैं, जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनको भी वहां जाके शांति मिलेगी, क्योंकि वहां की एनर्जी ही पॉजिटिव हो जाती है। और जैसे जैसे आप ध्यान करना शुरू करेंगे, आपकी ऑरा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होती चली जाएगी। आपके आसपास के लोग आपसे खुद आपको कहेंगे कि आपकी बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। नमस्कार, थैंक यू। ये वृत्ताकार, गोलाकार, सर्कुलर, स्फेरिकल एंड पिरामिड स्ट्रक्चर्स में दे हैव सम अकॉस्टिकल ध्वनि के अकॉस्टिकल इफेक्ट इज मोर देयर, so energy also. My phone is about to get die. 1% battery is there. Wait a minute, sir. Let me check my charger. ఈ స్ట్రక్చరల్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. मेरा चार्जर देखा तुम लोगों ने? चार्जर ला दो बेटा फटाफट। मेरा चार्जर एक बार दे दो, बिल्कुल खत्म होने को हो रहा है। रमेश सर नमस्कार सर, रमेश सर नमस्कार। प्लीज चार्जर दे दो बेटा फटाफट से। అంటే ఇది బిట్ ఆర్కిటెక్చరల్ మ్యాటర్ సార్, ఇది అంటే షేప్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ సార్, कंपनी होगी। जी सर, हमारी जो ऊर्जा होती है ना सर, वो उसी तरह से काम करती है। जैसे हम होते हैं, हम वैसे ही लोगों से मिलते चले जाते हैं, वैसे ही लोगों से जुड़ते चले जाते हैं हम। ये आसपास का जो फोर्स मैंने आपको बताया ना, जब हम कोई बीज हमारे अंदर डालते हैं तो आसपास की सारी शक्तियां हम काम करनी शुरू कर देती है, सारा फोर्स काम करना शुरू कर देते हैं। ये होता है सर। कार्तिक सर। यस मैडम। आर यू गेटिंग मी? या आई गॉट इट। मेरे को हिंदी समझ में आता है इसीलिए। हाँ, आपको सब समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? यस मैडम। सब ठीक बोल रही हूँ सर मैं? सर एब्सोल्युटली मैडम, अनडाउटेडली। ओके ठीक है सर। जी सर। राइट, सो that was great and thank you so much madam, thank you so much for being here। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और हम आपको इसका वीडियो रिकॉर्डिंग लिंक भेज देंगे और जल्दी ना जल्दी और एक सेशन प्लान करेंगे मैडम, दूसरा और एक टॉपिक लेके इसी पे जो सब लोगों को यूज में आता है। सो thank you so much for being here, all the participants, and great respects to Ramohan sir and Giri Garu and everyone। बोलेंगे सर। So you are the senior, I mean I don't say senior, but you are the one who can drive us every time in the session sir, Ramohan sir। So you have been there with us every time. So you have been the support for us. He has great knowledge. He has great knowledge, sir. Exactly, madam. Exactly. और हमारे बुजुर्ग भी हैं सर वो, और हमारे लिए सम्मानीय हैं। उनको मेरा प्रणाम बोलना है। जी सर। Right. Thank you so much and we sign off. मैं आपसे बात करूँगा मैडम सोनिया जी। मैं आपको कॉल करूँगा। Thank you. नमस्ते। रामोहन सर, bye sir. Bye sir.